हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो कल था मेरा यूपीपी का डीवी और पीएसटी। कल से ही स्टार्टिंग था, मतलब 26 दिसंबर से ही यूपीपी का डीवी और पीएसटी शुरू हुआ है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, या अगर आपने की है तो आप उसे अभी भी सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2025 में सीजल और अदर वनडे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप का। और टेक्स्ट बुक का आप प्रो पास परचेज़ कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने के लिए। और टेक्स्ट बुक प्रो पास परचेज़ करने का ये बेस्ट टाइम है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर 4 डे ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 और 31 को। और इसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रो पास सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में अवेल होगा। और आप 12% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड अपर्णा APARNA यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इन चारों दिनों में अगर आप 12 AM to 1 AM पास को परचेज़ करते हो तो आपको एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। तो जाइए और टेक्स्ट बुक के इस ऑफ़र का प्रॉफिट लीजिए। तो सबसे पहले मेरा जो डीवी और पीएसटी का सेंटर पड़ा था वो यूपीपी, वो रिजर्व पुलिस लाइंस महानगर पड़ा था। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास लखनऊ में। और उसमें रिपोर्टिंग टाइम 9 o'clock था और 9:15 से एंट्री शुरू थी। तो मैं 8:45 तक वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर 9 AM से मेरी एंट्री चालू हो गई थी। और उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। मेरा जो नेम था वो ग्रुप 1 में ही था। और वो ज़्यादा बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ 150 मतलब एक बार में 150 ही बच्चों को था। हम लोगों का 150 ही बच्चों का एक साथ था, जिसमें मेरे पहले ग्रुप में 62 बच्चे थे और सेकंड ग्रुप में 50 बच्चे और थर्ड ग्रुप में 50 बच्चे थे। लाइन से ही उन्होंने बैठा दिया था। मेरा जैसे 8th नंबर पे मेरा नेम था तो मैं फर्स्ट लाइन में 8 नंबर पे बैठी हुई थी। एंट्री का एज सच ऐसा कुछ नहीं है, लेट और जल्दी का कुछ भी नहीं है। आप अगर आपको लेट हो रहा है तो आप आराम से जाइए, आप जा सकते हैं। तो बाकी लोग बहुत लेट भी आए थे, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी लोग आए थे। हम लोगों का जो DVPST का वेरिफिकेशन था वो अप्रॉक्स 10 या 10:30 से स्टार्ट हो गया था। इसके बाद एक एक बच्चे को वो बुला रहे थे, अंदर उनका मेन रूम था। तो वहाँ सबसे पहले हम लोग का आधार वेरिफिकेशन हुआ, इमेज थी, और जो आपका सेंटर पे बायोमेट्रिक हुआ था उसको भी मैच किया गया। देन इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। और आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात को कि अगर आपने EWS लगाया है तो देखना है आपको कि आपने कब का लगाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिफिकेशन जनवरी का है तो जो फाइनेंशियल ईयर का EWS बना है वो उसने पुराने साल का लगाया था। EWS का सर्टिफिकेट उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसकी उन्होंने डेट बहुत अच्छे से वो चेक कर रहे हैं। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं आप प्रॉपरली वो चेक कर लें, जो डेट क्राइटेरिया है उसी के अंदर वो है, क्योंकि डेट वो सबसे ज़्यादा चेक कर रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका कुछ ऐसा इशू तो नहीं है। अगर ऐसा इशू होगा तो वो आपको EWS से जनरल में कर देंगे। तो हम लोगों के ग्रुप में भी ऐसे ही कुछ केसेस थे। एक लड़की थी जिसका उन्होंने EWS से जनरल में कर दिया था और उसका यही डेट ही का कुछ इशू था। देन आपका वो हाइट और वेट मेजर करेंगे, जिसमें हाइट आपकी 152 प्लस ही होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और वेट आपका 40 प्लस ही होना चाहिए और हाइट आपकी 152 प्लस होनी चाहिए। और इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट होगा, देन आपका DVPST हो जाएगा। तो हम लोगों का ग्रुप में हम लोग का पहले ही ग्रुप था, मैंने आपको बताया। और हम लोग सुबह 10 बजे से चालू हुआ था और हम लोगों का अप्रॉक्स 1 बजे तक हो गया था। बट क्योंकि 2 लड़कियां ऐसी थी जिनका सेंटर पे जो बायोमेट्रिक हुआ था और उनका जो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों का सुबह 8 से 8:30 हो गए थे। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना डाइट लेकर जाइए। अगर आप नहीं करके जा रहे हैं तो करके जाइए, क्योंकि हम लोगों ने तो सोचा था कि जल्दी हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी तो तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अगर आप DVPST के लिए जा रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर मील वगैरह लेकर जाइए, क्योंकि वो आपको कुछ भी अवेल नहीं कराते हैं एक्सेप्ट वाटर। तो अगर आपका भी DVPST है और अगर आपका कुछ आधार का नेम वगैरह का इशू है तो आप उसमें एफिडेविट लगा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोगों में तो उन्होंने नेम का नहीं देखा था, बट अगर आपका कहीं और सेंटर गया है तो अगर वो नेम मतलब नेम की स्पेलिंग फादर नेम है तो फादर नेम है या एड्रेस है तो उसकी नेम की स्पेलिंग वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेकर जाने हैं वो अपना पूरा एडमिट कार्ड और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था वो, 10th की मार्कशीट,
ट्वेल्थ की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, अगर आपने ओ लेवल किया है वो, अगर आपने EWS लगाया है वो, SC ST जितना भी आपने लगाया है वो सब आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, प्लस को अपने 2 फोटोग्राफ्स भी लेकर जाने हैं। तो बस इतना ही है और मेरा DVPST हो गया है और मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ और अब हम लोगों का रनिंग होगा। और जो रनिंग की एक्सपेक्टेड डेट तो अभी कुछ आई नहीं है, बट होपफुली जितना भी लोगों ने बोला है तो जनवरी के बाद, जनवरी के 3rd वीक के बाद ही रनिंग होगी। यही था। और भी जिनका भी DVPST है फ्यूचर में उनको ऑल द बेस्ट।